ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, ठंडा में अपना ख्याल रख रहे होंगे। मेरा ही तबीयत कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन आपकी सेवा किए बगैर तो मैं मानूंगा नहीं। तो आज का वीडियो बहुत खास रहने वाला है। वेक्टर अलजेब्रा से 10 चुनिंदे प्रश्नों का सही व्याख्या, सही डिस्कशन आप तक मैं पहुंचाऊंगा। तो आप अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को घसका फसका कर मत देखिएगा, न तो नंबरों घसका फसका के आएगा, है ना। हाँ, तो वीडियो को अच्छा से देखिएगा, एक एक बात को सुनिएगा, तब जाके अच्छा से समझ में आएगा। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट 11 क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा, हिंदी में कहते हैं सदिश बीजगणित। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सा ग्रुप है, बहुत क्या बोलिए, एकदम से इजी ग्रुप कहिए। मैथमेटिक्स में आसान ब्रांच है ये वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित। पहला प्रश्न है, ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होगा। इसके लिए आपके पास तो ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन आपको बनाने आना चाहिए कि इसका मान हम निकालें कैसे, ताकि मैं अपना सही ऑप्शन को तलाश सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सही ऑप्शन मैं बनाकर बताऊंगा आपको। चलिए, तो फर्स्ट का सोल्यूशन मेरे पास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलिए, तो अलजेब्रा के नियम से हम गुना करेंगे। ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, माइनस में बी क्रॉस ए, माइनस में बी क्रॉस ए, एंड माइनस प्लस माइनस में बी क्रॉस बी। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि i क्रॉस i 0 होता है। याद कीजिए, अगर आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़े हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का नॉलेज लिए हैं, तो याद कीजिए कि i क्रॉस i आपको बताए होंगे शिक्षक महोदय। प्यारे बच्चों, i क्रॉस i ये आपका 0 वेक्टर होता है। ठीक है, तो ए क्रॉस ए भी 0 वेक्टर होगा और बी क्रॉस बी भी 0 वेक्टर होगा। यानी दो वेक्टर्स अगर आपका सेम टू सेम है, दो वेक्टर्स अगर आपका सेम टू सेम है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट एक 0 वेक्टर होगा। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया 0 वेक्टर। अब हमारे पास बच रहा है कौन, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, एंड बी क्रॉस बी भी यहाँ भी तो सेम है, तो ये भी 0 वेक्टर हो गया। अब प्यारे बच्चों, ये तो 0 है, खत्म हो गया, ये तो 0 है तो खत्म हो गया। अब आपके पास बचा है ए क्रॉस बी, और बी क्रॉस ए को अगर हम ए क्रॉस बी लिखे, यानी ऑर्डर चेंज कर दे, बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में लिख दे, तो क्या होता है, चिन्ह उल्टा हो जाता है। तो इसके पहले माइनस का चिन्ह है, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा प्लस का चिन्ह। अब बी क्रॉस ए का ऑर्डर चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे ए क्रॉस बी। अब जैसे मैथ पढ़ते हैं, x में x जोड़ते हैं तो 2x होता है, y में y जोड़ते हैं 2y होता है, साइन थीटा में साइन थीटा जोड़ते हैं 2 साइन थीटा होता है। लाइक दिस a क्रॉस b में a क्रॉस b जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2a क्रॉस b। तो जहां पे आपको दिख जाए 2a क्रॉस b, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं आपको दे चुका हूं, इसका सही आंसर है 2a क्रॉस b। अच्छा समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद है सदिश एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का मापांक क्या होगा। प्यारे बच्चों, मापांक के लिए अंग्रेजी वर्ड है मॉडुलस। मॉडुलस, आई वांट टू से द मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप विल बी व्हाट, क्या होगा। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 2, यहाँ एक फॉर्मूला ही पूछा गया है आपसे। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका मापांक जो है
का मापांक पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो इसका मापांक होगा √x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि xi प्लस yj प्लस zk का जो मापांक होगा प्यारे बच्चों वह होगा √x² प्लस y² प्लस z²। अगर ये फॉर्मूला नहीं पूछा तो इस पर क्वेश्चन तो पूछेगा ही। अभी लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 बाद में देख लेंगे, पहले 4 देखिए। 2i प्लस 3j प्लस 4k को मॉड से घेर दिया है, मतलब इसका मापांक पूछ रहा है, जो कि यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है xi प्लस yj प्लस zk का मापांक के लिए फॉर्मूला भी लिखे ना, रूट में x² प्लस y² प्लस z²। तो अभी 4 का मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ। यहाँ पे प्रश्न है 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस z²। आप अपने x को पहचानिए, x होता है i कैप का गुणांक, तो i कैप के पीछे कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 आपका x है, 3 आपका y है, 4 आपका z है। अब इस फार्मूला में x y z का मान भर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दीजिए प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, y² का मतलब, और z² यानी 4 का स्क्वायर लिख दीजिए रूट के भीतर। अब जरा सोचिए क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, 2 दूना 4 एंड 4 चौक 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर प्यारे बच्चों, 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 बराबर 16। अब जोड़ दीजिए, 16 में 9 जोड़िएगा तब 25, 25 में 4 जोड़िएगा तो 29 आएगा, तो √29। यही आपका आंसर हो गया बुआ, √29। ये कटा तो नहीं ना फ्रेम में से, 29 ठीक है, नहीं कटा है, तो √29। तो ये 4 नंबर बन गया। और 5 नंबर का सोल्यूशन तो हम इसी जगह लिख देंगे, ये भी एक्चुअली एक फार्मूला है। यदि a डॉट b का मान 0 आ जाए बुआ, मेन है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, तो यदि a डॉट b का मान आपका 0 आता है, a डॉट b का मान 0 आता है, तो इससे क्या प्रूफ होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन इसी जगह देख लीजिए। a डॉट b का फॉर्मूला होता है ab cos थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब a का मापांक तो 0 नहीं होगा, b का मापांक तो 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू 0 हो गया, cos थीटा का वैल्यू 0 हो गया। ये गुना से बटा में चला गया 0 के, ए बी तो भी खत्म हो गया, जैसे समझ लीजिए। तो cos थीटा का वैल्यू आपका 0 हो गया। अब आप सोचिए कि cos थीटा अगर 0 के बराबर होगा तो थीटा कितना डिग्री के बराबर होगा। सोचिए, त्रिकोणमिति आप लोग पढ़ते हैं, तो ये cos 90 डिग्री के बराबर होता है प्यारे बच्चों, cos 90 डिग्री। तो cos से cos को कंपेयर करते हैं तो थीटा का वैल्यू निकल कर आता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को अगर रेडियन में लिखा होगा ऑप्शन, तो π/2 में टिक मार दीजिएगा। तो याद रखिएगा कि a डॉट b बराबर 0 होगा तो थीटा बराबर π/2 होगा, या ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो वेक्टर a परपेंडिकुलर होगा वेक्टर b पे। अब देखिए ना, थीटा का मान 90 डिग्री है, तो अगर दो सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री बन रहा है, दो सदिशों के बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और यहाँ पे मैं रुक कर बोल देना चाहता हूँ कि यदि a क्रॉस b 0 होगा, क्योंकि इसमें बच्चा फंस जाता है, a डॉट b अगर 0 होगा तब तो a वेक्टर b वेक्टर पर लंब होगा, लेकिन यदि a क्रॉस b 0 होगा तो a वेक्टर b वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो दिमाग में रखिएगा, दो सदिशों के अगर लंबवत होंगे
दो सदिश अगर लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो इस स्थिति में उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। और यदि दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, तो इस स्थिति में उनका ए क्रॉस बी जीरो होगा। तो इसमें कंफ्यूज आप मत होइएगा, याद रखिएगा कि परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट से होता है एंड पैरेलल क्रॉस प्रोडक्ट के अनुसार होता है। यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, वेक्टर्स आर कोलिनियर या पैरेलल, एंड अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो आपको अगर प्रश्न में इस तरह से पूछता है कि ए डॉट बी का मान जीरो है तो कौन सही होगा, तो ए परपेंडिकुलर बी, इसी में टिक मारिएगा। या अगर एंगल के रूप में ऑप्शन देगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री में टिक मारिएगा, या रेडियन में लिखेगा तो π/2। अब देखिए वहाँ कैसे ऑप्शन बना सकता है, हमको जहाँ तक लगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ सकता है, हर तरह से आपको बता दिया। तो इसका जवाब ए लंब बी, ये भी सही है, थीटा बराबर 90 डिग्री, ये भी सही है, थीटा बराबर π/2, ये भी सही है, सब जवाब सही है। अब वहाँ ऑप्शन किस तरह से पूछता है ये तो बोर्ड का काम है, ये तो मेरा काम नहीं है। आपको जानकारी दे दी है, आप याद रखिएगा। ए डॉट बी जीरो होगा तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, ए क्रॉस बी जीरो होंगे। अगर ए क्रॉस बी जीरो होगा तो इस स्थिति में वेक्टर्स समांतर होगा, पैरेलल होगा। अब एक क्वेश्चन और बच रहा है आपका, है ना, 3 नंबर। तो चलिए 3 नंबर का जवाब अब देते हैं। ए माइनस बी का मोड ए प्लस बी के मोड के बराबर हो तो ए तथा बी के बीच का कोण क्या होगा। चलिए तो 3 नंबर का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ए माइनस बी का मॉड ए प्लस बी के मॉड के बराबर है। हम वर्ग कर देते हैं प्यारे बच्चों, स्क्वायरिंग मतलब वर्ग करने पर दोनों तरफ पावर 2 लगा देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़े हैं, नाम ही है वेक्टर अलजेब्रा, तो अलजेब्रा का रूल इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab हो गया बराबर। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बुआ। अब प्यारे बच्चों ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। अब इधर पे 0 बच रहा है और 2ab में 2ab जोड़ दिए तो हो गया 4ab, ये माइनस 2ab उधर जाएगा तो प्लस 2ab होगा ना। एक 2ab पहले से उधर था और एक 2ab उधर गया तो माइनस से प्लस हो गया। तो 2ab में 2ab जोड़ दिए तो क्या हो गया 4a डॉट बी, 4 इधर बटा में आएगा 0 के तो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपका a डॉट बी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और जब a डॉट बी 0 आ रहा है तो अभी अभी आपको बताया है कि यदि a डॉट बी 0 आ रहा है तो थीटा क्या होगा, π/2। तो इस प्रश्न का जवाब भी है थीटा बराबर π/2। तो आपका यहाँ भी आंसर होगा π/2 होगा। तो चलिए अब इस बोर्ड को हम साफ करेंगे, उसके बाद बाकी के यहाँ पे कितना आया था इसका मापांक, रूट में 29 आया था इसका आंसर। चलिए a डॉट बी 0 तो a लंब होगा b पर, ठीक है, इसका मापांक हो गया रूट में 29, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करके जोड़ दिए, हो गया इसका π/2 हो गया। इसका फार्मूला वहाँ लिखा हुआ है, रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका जवाब वहाँ एक्सप्लेन करके बताया है। चलिए तो हो गया, जल्दी जल्दी इसको नोट करिए, प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। एग्ज़ाम बहुत निकट है, डरने की कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम भी है टल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना मौका मिलता है आप उतना पढ़िए, अपने तरफ से बेस्ट देने का प्रयास कीजिए, बाकी सब भगवान माता पिता गुरु के आशीर्वाद पर छोड़ दीजिए। आप अच्छा सोचिए, आपका अच्छा ही होगा, ठीक है। तो चलिए साफ करते हैं बोर्ड और फिर 5 क्वेश्चन बताते हैं। लीजिए तो 6 नंबर सवाल आपके सामने है। यदि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बराबर a डॉट b का मैग्नीट्यूड तो a तथा b के बीच का कोण क्या होगा। मतलब प्रश्न कह रहा है कि a क्रॉस b का मापांक a डॉट b का मापांक अगर बराबर होगा तो वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल कितना होगा। यानी व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b इफ
मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अब आपको हम दिखाएंगे कि भाई इसका आंसर आएगा तो कैसे आएगा। भैया काहे गिर जाते हो, बार बार हैरान कर देते हो, बउआ सबको मजा आ जाएगा इससे में, है ना। 6 दिमाग में कर लो फिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ए क्रॉस बी, इसका सूत्र आप लोग क्या पढ़े हो, ए बी साइन थीटा बराबर, ये बराबर का चिन्ह दो। ए डॉट बी क्या पढ़े हो, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए बी से ए बी गया अब बच गया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या बच गया बुआ, कॉस थीटा। और सोचो कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होंगे तो थीटा होगा 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री आपस में सेम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा कखनी बराबर होगा, क्या 30 डिग्री पर, क्या 90 डिग्री पर, कखनी 45 डिग्री पर। तो लिख न दो भैया थीटा बराबर 45 डिग्री। कहीं आंसर रेडियन में दिया तो π/4, अगर डिग्री में दिया तो 45 डिग्री, रेडियन में दिया तो π/4। चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है। अब आप आ जाइए 7 नंबर में। यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तो ए डॉट बी व्हाट, ए डॉट बी क्या होगा। तो चलिए ए डॉट बी निकालना बड़ा आसान है। आई के गुणांक में आई के गुणांक से गुना कर लीजिए, जे के गुणांक में जे के गुणांक से गुना कर लीजिए और के गुणांक में के गुणांक से गुना करके आपस में जोड़ दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। तो चलिए 7 नंबर सवाल का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ए डॉट बी बराबर निकालना है, तो आई का कोफिशिएंट है 2 एंड यहाँ आई का कोफिशिएंट है 4, तो 2 गुना 4 होगा बुआ। पहले तो 2 गुना 4 होगा, प्लस का चिन्ह दीजिए। एंड जे के कोफिशिएंट में जे के कोफिशिएंट से गुना करना है, तो -5 में +2 से गुना करिए, -5 में +2 से गुना करिए, प्लस के कोफिशिएंट में के कोफिशिएंट से गुना करना है, तो 1 में 1 से गुना करिए, तो 1 में 1 से गुना करिए। यहाँ के पीछे कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है। इतना तो बुआ आप लोग है नहीं। 18 साल पूरा होने जा रहा है, अब बउआ कैसे है। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 1 एकम 1, 8 में 1 जोड़िए तो 9, और 9 में से 10 घटेगा तो सबको मालूम है कि माइनस में 1 होगा। छोटा संख्या में बड़ा संख्या घटेगा तो माइनस में आंसर होगा। इस तो आप बचपने से पढ़ के आए हैं भैया। चलिए सवाल नंबर 8, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की दिक को ज्याय। दिक को ज्याय का अंग्रेजी वर्ड होता है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, एक्चुअली में यह भी एक आपका फॉर्मूला ही है। तो चलिए किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हमारा वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वेक्टर हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और इसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है, तो का डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस बताना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लिखिएगा एक्स बाटा √x² प्लस y² प्लस z² कॉमा y बाटा √x² प्लस y² प्लस z² कॉमा z बाटा √x² प्लस y² प्लस z²। इसी ऑप्शन में आप लोग टिक मार करके अपना 1 नंबर प्राप्त कर लीजिएगा। यही सही ऑप्शन है। ये रियली में यह एक
फॉर्मूला ही है। हाँ, इस पर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा नोट में हम बता देते हैं भैया, नोट में आपको बता देते हैं। मान लो आपसे कह दिया कि 2i + 3j + 4k कैप का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा। हो सकता है फॉर्मूला ना पूछ के उस पर क्वेश्चन पूछ दे। 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप का डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। गौर कीजिए, x के बटा में, y के बटा में, z के बटा में, सबके बटा में एक ही चीज है कि नहीं। रूट में x² + y² + z², तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा। 2 दूना 4, 3 तिया 9, 13 और 4 चौक 16, 16 और 13 29, तो रूट में 29 आएगा। ठीक है, x² y² z² करिएगा ना, 2 का स्क्वायर फटाफट निकाल लो, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 + 9 + 16, 16 9 25 4 कितना हो गया √29। अब क्या करेंगे, x के बटा में भी √29, y के बटा में भी √29 और z के बटा में भी √29। आपका x कौन है तो 2, तो हो जाएगा 2 बटा √29 कौमा 3 बटा √29 कौमा 4 बटा √29। तो यही है आपका इस फॉर्मूला पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अगर ये फॉर्मूला पूछा तो दैट्स गुड, फॉर्मूला नहीं पूछा तो उस पर एगो क्वेश्चन पूछेगा। अरे पूछेगा ना कैसे, जितना सिलेबस में पढ़ना है उसका एक एक वीडियो हम आपके लिए पहुंचा रहे हैं, तो आप अलग से क्वेश्चन कहाँ से पूछिएगा, कितना घुमाइए। हम घूमने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज है। ठीक है, तो आप भी भरोसा करते हैं तो आपके भरोसा लाइक हम काम भी करते हैं। ये तो जब आप एग्जाम दे देंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि श्रीकांत सर के वीडियो में कितनी सच्चाई थी। फिलहाल अभी ज़्यादा कहना ठीक नहीं लगता है, ठीक है ना। अपना दही के सब मीठे कहता है, तिल सकरात भी लग जायल है, अपन दही को खट्टा तो कोई कहता नहीं है, हम खट्टा नहीं कहेंगे, है ना। लेकिन परीक्षा बहुत निकट है, परीक्षा के बाद पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। श्रीकांत सर का गेस कभी फेल नहीं होता, ये पढ़ाई है, कोई खेल नहीं होता। आ जाओ रे बउआ सा, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। तनी मानी हंसा देते हैं, तनी मानी डायलॉग मार देते हैं। खुश रहो भाई, आबाद रहो। मोड में i कैप + j कैप + k कैप, ठीक है, मतलब i कैप + j कैप + k कैप। यार आवाज क्या है, गड़बड़ा रहा है। i कैप + j कैप + k कैप का मॉडुलस निकालना है, तो बस √x², x कौन है, i के पीछे कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर लिखो 1 का स्क्वायर, और j के पीछे भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, और k के पीछे भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर जोड़ोगे तो रूट में 3 आएगा, यही आंसर हो गया। तो ये सवाल नंबर 9 बन चुका है। अब सवाल नंबर 10 बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ा सा हमको बोर्ड भी साफ़ करना पड़ेगा। आप ऐसा करो, जल्दी इसको नोट कर लो और हम इसको साफ़ करके और सवाल नंबर 10 का सॉल्यूशन देते हैं। तो चलिए फटाफट नोट करिए भैया, करिए। तो 6 का आंसर कितना आया है 45 डिग्री या π/4 रेडियन। 7 का आंसर कितना आया है माइनस में 1, और इसका आंसर तो वहाँ लिखा हुआ है ही, इसका आंसर तो लिख ही दिए। चलिए अब 10 नंबर बता देते हैं। चलिए जी, तो सवाल नंबर 10 में स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि वेक्टर ए है 2i कैप + j कैप + 3k कैप तथा वेक्टर बी है 3i कैप + 5j कैप - 2k कैप। देन तो a क्रॉस b का मापांक क्या होगा, यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसका परिमाण ज्ञात करना है a क्रॉस b का। सबसे पहले तो हमें a क्रॉस b निकालना पड़ेगा, जो कि डिटर्मिनेंट के हेल्प से निकलता है।
10 का सॉल्यूशन समझेंगे बुआ लोग। हो सकता है ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में न आकर सब्जेक्टिव में आ जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें हम स्टार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बुआ? स्टार लगा देते हैं। स्टार वाला क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में आए तो बेकारे है कि इतना मेहनत करके 1 नंबर लोगे, लेकिन ये सब्जेक्टिव में ज़्यादा आना चाहिए। फिलहाल ये तो बोर्ड का काम है कि वो पूछता किस रूप में है, फिलहाल आपको इसका आंसर निकालने आना चाहिए। तो वेक्टर ए है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। तो ए क्रॉस बी हम लोग कैसे निकालते हैं बुआ? डिटर्मिनेंट के हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया i कैप जे कैप के कैप, कहाँ पे? फर्स्ट रो में। उसके बाद i जे के का जो गुणांक है 2 1 3, उसको सेकेंड रो में लिखेंगे 2 1 3। और यहाँ पर i जे के का जो गुणांक है 3 5 और -2, इसको थर्ड रो में लिखेंगे 3 5 -2। ठीक है। अब इसको हम R1 से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग एलोंग R1। प्यारे बच्चों, एक्सपेंडिंग एलोंग R1, इसका हिंदी हुआ R1 के अनुदिश विस्तार करने पर। तो आप डिटर्मिनेंट में पढ़े थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड करने के लिए तो R1 के हिसाब से चलेंगे तो ऑर्डर चलेगा प्लस माइनस प्लस। तो चलिए भैया, प्लस में आप i कैप लिख दो और फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट कॉलम खत्म। 1 गुना 2 -2 -5 तिहाई का 15। ऑर्डर माइनस का है तो माइनस में जे कैप लिखेंगे एंड जे वाला का रो और जे का कॉलम खत्म करेंगे। 2 दूना का माइनस में 4 और -3 तिहाई का 9 एंड प्लस में, यहाँ प्लस का चिन्ह है, के कैप लिखेंगे और के वाला का कॉलम और के वाला का रो खत्म। फर्स्ट रो खत्म, थर्ड कॉलम खत्म। 5 दूना का 10 एंड माइनस 5 दूना का 3 एकम 3, 3 1 जा 3। ठीक है, चलिए माइनस में 2 माइनस में 15 मिलके माइनस में 17 हो जाएगा, -17 आई। 9 4 13 -13 माइनस माइनस प्लस, तो 13 जे कैप एंड 10 में से 3 घट गया तो प्लस में 7 के कैप। ये तो निकल गया ए क्रॉस बी। अगर प्रश्न पूछता कि ए क्रॉस बी क्या होगा तो इसी में टिक मारते, लेकिन यहाँ ए क्रॉस बी में मॉड लगा दिया है, अब इसका मॉड भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब हम ए क्रॉस बी का मॉड निकालते हैं। मॉड का सूत्र अभी बताया आपको, √x² प्लस y² प्लस z²। x कौन है? -17, तो -17 का स्क्वायर कर दीजिए, -17 का स्क्वायर। y कौन है? 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस z कौन है? 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए रूट के भीतर। 17 में 17 से गुना करोगे ना बउआ तो 289 आवेगा। 13 में 13 से गुना करोगे ना तो 169 आवेगा, प्लस 7 में 7 से गुना करोगे ना तो 49 आवेगा। आवेगा कि नहीं आवेगा? आवेगा। अब जोड़ दो और जोड़ के छोड़ दो जोड़ दो और जोड़ के छोड़ दो। जोड़ने तो आता है। 289 169 एंड 49, 9 तिया 27 का 7 हासिल 2 एंड 8 2 10 और 6 16 4 20 के 0 हासिल 2 और 2 4 1 5, 507 आ रहा है बउआ, 507। जोड़ के अपना मिला लीजिएगा, यही आंसर हो गया। इसी में आप लोग टिक मार दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसमें से
4-5 प्रश्न तो आपका आ ही जाएगा, न वाली बात नहीं। अगर वीडियो को अच्छा से देखे होंगे, इत्मीनान से देखे होंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ क्वेश्चन उलट पुलट भी करता है तो हम उतना बात वीडियो में बोल देते हैं जिससे उस उलट पुलट का जवाब भी आप दे सकते हैं। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। जल्द से जल्द सर के चैनल को नए साल में ऊंचाइयों तक पहुंचाने का पूरा आप लोग प्रयास करेंगे। आप सब्सक्राइबर महोदय से काफ़ी उम्मीदें हैं इस नई साल में, है ना। तो चलिए, अभी तबीयत ठीक ठाक नहीं चल रहा है, थोड़ा सा ठंड के चपेट में आ गया हूँ, लेकिन फिर भी आपकी सेवा में लगा हूँ। तो थोड़ा सा आप भी अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।